नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे केरला हाई कोर्ट के द्वारा यौन उत्पीड़न और रेप उत्पीड़न की महिलाओं के बारे में केरला हाई कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। और ये दिशा निर्देश को पुलिस कर्मियों को दिए गए और उन्हें डायरेक्शन दी गई कि इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पे और पूरे राज्यों में किस तरह से स्थापित किया जाए। और केरल हाई कोर्ट में एक याचिका को रेप पीड़िता याचिकाकर्ता के द्वारा एक याचिका को दायर किया गया और इस याचिका में उस पीड़ित महिला ने कहा कि और जो ये याचिका को लगवाया गया, ये याचिका चीफ जस्टिस के सामने प्रस्तुत की गई और वहाँ पे कहा गया कि पीड़ित के द्वारा उस याचिका में कहा गया कि मेरे ऊपर आरोपी के द्वारा बलात्कार की कोशिश और बलात्कार किया गया। और उसने साथ में ये भी कहा कि उनके साथ 2 पुलिस कर्मी भी है जिनके द्वारा बलात्कार करने की कोशिश और छेड़छाड़ की कोशिश करने की कोशिश की गई मेरे साथ। ये याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया जब उनके द्वारा अपनी याचिका को पेश किया गया। और याचिकाकर्ता की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश को, पूरे प्रदेश को के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने लाती है, ये कहा। और उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ता में उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी इस तरह के कार्यों में संलिप्त है और संलिप्त होने के साथ साथ उनको भी डायरेक्शन दी गई। और याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से उनके बारे में रिपोर्ट मांगी गई और कहा गया कि हम इस केस के बारे में, जो ये यौन शोषण का केस हुआ, इसके बारे में हम पता करेंगे और फिर उसके बाद जो पुलिसकर्मी इस तरह के कार्य किया है उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ये पुलिसकर्मी ने, ये याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश के सामने और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा। और उसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि हम पुलिस के मुख्यालयों से उन पुलिसकर्मियों की पूरी सूची और उनके द्वारा क्या कार्य किया गया उसकी हम पूरी रिपोर्ट मांगेंगे और उसके बाद उन पुलिसकर्मियों के ऊपर एक्शन लेंगे, ये न्यायाधीश ने कहा। और अभी तो न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट में न्यायाधीश ने कहा कि इस समय अभी पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई भी पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है और हम उन्हें दोषी या आरोपी अभी नहीं मान सकते। इसलिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय को कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जिन पुलिसकर्मियों ने गलत व्यवहार या उत्पीड़ना की है उनके खिलाफ पुलिस मुख्यालय भी एक्शन ले और एक्शन लेने के साथ साथ उन्हें नौकरी से भी सस्पेंड या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
और इसके बाद जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तुत की गई थी या पेश की गई थी रेप विक्टिम के लिए और रेप उत्पीड़न महिला के लिए, इस तरह के जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, आज भी वो दिशा निर्देश हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन रेप विक्टिम और शोषण, महिला शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये घटने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी पूरी तरह से आज भी फॉलो नहीं किया जा रहा है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी और साथ में केरला हाई कोर्ट ने भी अपने प्रदेश के लिए जो गाइडलाइंस दी और पुलिस कर्मियों को जो डायरेक्शन दी उसको उन्हें फॉलो अप करना चाहिए। धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।